सिद्धि आने वाला भविष्य की अधिभूत नाम में सर्वोत्तम लोगों में सुन देता हूँ। हमारे इस आत्मीय जीवन की दौड़ में प्रभु का अनुग्रह से और भी एक दिन मिला। हर एक दिन जब हमें प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए जो मौका मिलता है तो जरूर प्रभु हमें कुछ सिखाता है, लेकिन कितना लोग सीखता है हमारे में, है ना। मैं कुछ दिन पहले बोला था कम से कम हफ्ता में एक वजन को बयान करो, वो बोल कर गए कम से कम करीब 1 महीना हो गया। कितने लोग हमारा बात को अपनाया है? भूल गया ना, अधिकतर तो लोग भूल गया होगा। सचमुच में उसको जिम्मेवारी से लिया हुआ लोग बहुत कम है। मतलब जो भी हम प्रभु में बढ़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देता है और बहुत आसानी बात है, लेकिन उसमें तक आत्मिक बातों पर लोग को मन नहीं लगा पाता, उसका एकदम सुनने वाला बात तुच्छ करके छोड़ देता, इसका गौरव नहीं समझता। मैं आपको बोलता हूँ भाइयों, हमारे इस जीवन का हर एक बात आनंदता के साथ मिला जुला बात है। यहाँ पर थोड़ा भी लापरवाही करना भयंकर नुकसान है। आपको मानव मरने के बाद में मालूम पड़ेगा यार प्रभु के दास हमको कितना फोर्स करता था, कितना प्रोत्साहन देता था, लेकिन प्रियो आप उस समय में सोचने से क्या फायदा है? हर एक बात पौलोस से पत्र लिखने के टाइम पर क्या बोला, दूसरा कोरिन्थियों 2 वचन में, तुम हर बात मानता है कि नहीं? ये बात को परखने के लिए मैंने लेटर लिखा, है ना, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। देखा, सब बात मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। अभी मैंने कई बार बताया, आप लोग जब आता है तो एक लाइन से बैठो। अभी देखो बैठने का सही कोई भी हो, मैं आपको बोलता हूँ, आपको बात मानने वाला स्वभाव नहीं, उस पर एक रिबेसमेंट हो। अब पहले जैसे था वैसे आज भी है ना। पहले कैसे था? एफिसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 2 वचन, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आपकी आज्ञा न मानने वालों में कार्य अभी भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अभी भी मैं आपको बोलता हूँ, अगली बार भी कम से कम सामने से बैठो। इधर कुर्सी किसके लिए है? आप लोग कृपया बात सीखो, मानना सीखो, है। जब भी बैठता है, अभी देखो भाई लोग कितना अच्छा डिसिप्लिन से बैठा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को मतलब आप लोग सुना है ना, थोड़ा समझो। अरे मतलब बाकी जाति के लोग एक बार बोल दिया तो दोबारा बोले नहीं पड़ता। एक बार मैं आपको बोलता ना, आप मुसलमानों का मस्जिद में जाकर देखो, रोमन कैथोलिक के लोगों में उसमें जाकर देखो, अभी क्या बोला, आप विश्वास ही बोलता है और थोड़ा भी बात मानने वाला। इसका मतलब क्या है ना, आपको मतलब किसी प्रकार की प्रभु का महिमा देने का नहीं, हठीला स्वभाव, वो अच्छा बात नहीं, वो अच्छा बात नहीं। आप लोगों को क्या तकलीफ है मालूम नहीं, है ना। फिर आप लोग इसलिए प्रभु का वचन भी कार्य नहीं करता, क्योंकि बात तो मानने वाला गुण है ही नहीं। इसलिए बहुत दुख लगता है कि आप लोगों को बार बार बोलना पड़ता है, तो ये बात अच्छा नहीं। तो कम से कम डिसिप्लिन सीखो। मैं तो बहुत डिसिप्लिन आदमी हूँ, इसलिए प्रभु ने आर्मी से ही मुझे निकाला प्रभु की सेवा के लिए। स्वर्ग बहुत डिसिप्लिन है, इसलिए लोग भी बहुत डिसिप्लिन से चलता था। आप लोग वचन पढ़ता है तो आपको मालूम हर बात में कितने लोग आप बोलते हैं कि मतलब समय से पहले आओ, लेकिन 5 मिनट लेट ही आएगा, वो श्राप आ रहा है, अतीत स्वभाव है उसको। उनमें काम करने वाला आत्मा प्रभु की आत्मा है ही नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, ऐसे लोग शायद मतलब उदार के आरोप से भी गिर सकता है, ठीक है। कोई मजबूरी में कोई एक आधा दिन लेट आया बात अलग है, तो जान पूछ करके जो लेट आता है, मैं आपको बोलता हूँ उस व्यक्ति में आत्मा का काम बिल्कुल नहीं, जीरो में हो, जीरो में। वो बिल्कुल शरीर के अनुसार चलता, जान पूछ कर लेट करता। आप किसको निंदा करता है? आप प्रभु का निंदा कर रहा है। मैं आपको नम्र विनती करता हूँ, अगर आप प्रभु में बैठना चाहता है तो बात मानने वाले गुरु को थोड़ा सा नम्र बनो, थोड़ा सा नम्र बनो। इधर क्या है, मानो जो सिलाई टूटा हुआ किताब कैसे रहता,
उसका एक एक पन्ना इधर उधर, है ना, ऐसा बात है। इधर क्या है, कोई भी पूछने वाला नहीं, ऐसे नहीं प्रियो, मंडली बिल्कुल व्यवस्था भी दे, है मंडली बिल्कुल व्यवस्था भी दे। किसी को कोई ऐसा मानो ऐसा है तो वार्निंग देना ना पड़े। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, अपन बहुत प्यार देता हूँ, परंतु एकदम लापरवाही करेगा तो फिर वार्निंग देगा भाई। ऐसा मत सोचना कि ये मनमानी में आकर के मानो कुछ भी करे, ऐसा नहीं। मंडली में डिसिप्लिन सीखो, मैं बहुत नंबरबंदी करता हूँ। अगर आप उधार पाया है, बोलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं पड़ना चाहिए, आत्मा के अधीन बैठा रहना चाहिए। इसलिए इस बात को थोड़ा सीरियसली लेने के लिए बहुत लोगों को बहुत नम्र विनती करता हूँ। आज थोड़ी समय के मनन के लिए इफिसियों का पत्री उसका 6 अध्याय 10 से 18 वचन। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उतार कर दो और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया हो। तो यहाँ पर आपको मालूम है मसीह जीवन एक लड़ाई के मैदान में है और वो लड़ाई और लड़ाई के हथियार है, इसका बारे में यहाँ पर सब बताया कि हम लोग कितनी बार सुना, कितनी भी बार सुनने के बावजूद भी प्रभु कुछ नया बात है उसमें से और देता हमेशा। जब भी आप प्रभु का वचन पढ़ेगा तो अभी वो पुराना नहीं बनता। तो यहाँ पर मानो उसका शुरुआत में पहले उसका 10 वचन में कौन से पढ़ना, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। देखा मतलब इसलिए है, मतलब किसी में लिखा है आखिर सेवटी, ठीक है सेवटी पड़ेगा। तो उससे पहले आपको मालूम है वो मतलब उससे पहले एक बात जो मतलब जो बताता है वो बात पहले बच्चों को बताता है उपदेश है, मतलब उस 6 अध्याय की शुरुआत में किसका उपदेश है, बच्चों के लिए उपदेश है। बाद में मतलब दासों के लिए उपदेश है, इसके बाद में स्वामियों के लिए उपदेश है। ये सारे उपदेश देने के बाद में आखिर मंडली के लिए उपदेश है। मंडली कैसे होना, ये बात को आखिर में आपको मालूम है, आखिर में बोलेगा तो उससे पहले बोला हुआ एक बात तो होगा संक्षिप्त की बात है, बहुत गौरव का बात है। मतलब फिलिपियों का पत्री में भी वो प्रयोग कई जगह पर देखता है, उसका 4 अध्याय 8 वचन। इसलिए है भाइयों जो बातें सत्य है, नहीं वहां पर भी आकर लिखना चाहिए। हाँ देखा सेवटी, वो सेवटी शब्द कई परिभाषा में नहीं आया, इसलिए आपको उसका गौरव नहीं समझेगा, है ना। बोले का अर्थ आखिर में प्रयोग तुम्हें क्या करना, आप तो पढ़िए उसको 8 बात लिखा 8 वचन में। इसलिए है भाइयों जो बातें सत्य है, जो बात सत्य है और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहानी है, और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें उन पर ध्यान लगाया। देखा 8 बातें वहां पर लिखा, उन पर ध्यान करना। आखिर में वो करता है क्या, पवित्र लोग हम लोग कहां पर आ गया, मैंने कल भी बताया, हम प्रभु के आगमन के एक निकटता में तैयार है क्या, है जाने के लिए प्रभु के साथ जाने की तैयारी में है क्या। आप बोलते हैं निकटता में है, आ जाएगा, ये विश्वास में तैयार रहना चाहिए ना। अरे प्रभु बड़ी अनुग्रह से उधार हुआ है, इतना बड़ा अनुग्रह हमको मिला, हम कितना आभारी हो ना। परंतु आपका जीवन में ही आपको मालूम है, एक बार मतलब एक व्यक्ति ने
पूछा मतलब हमको भी आपका मतलब संगति में आने की इच्छा है? तो मतलब उस समय में उन्होंने पूछा, उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया, वो व्यक्ति कहा जाता है, हाँ वो भी हमारे मंडली में, वो फिर में नहीं आता। देखा मतलब उस व्यक्ति के जीवन में एक गवाही नहीं, साक्ष्य नहीं है। प्रियो, हमारे जीवन में लोग ये बोलना चाहिए, अरे वो भी व्यक्ति उधर आता तो मैं भी उधर आता हूँ, क्योंकि उनका जीवन हमारे लिए बड़ा आदर्श है। तो आज बहुत लोग के जीवन को देखेगा तो टोकर है। प्रियो, आपका जीवन एक आदर्श है, टोकर है। अपने जीवन को पार करना प्रियो, कहीं से भी एक टोटल का जीवन मिला करके मतलब आप मतलब कहाँ जाना चाहता। एक बात है, इस अंत समय के एक बात आखिर में बहुत लोगों ने उधार ही नहीं पाया। सच्ची बात हो है, सिर्फ डुबकी लिया है, आत्मा में चलना चाहता और तो आत्मा में चल नहीं पाता। आत्मिक जीवन है ही नहीं, है ना। मैं कल पूछा ना, कई लोग मतलब घर में कितने लोग परिवार प्रार्थना करके आए, पूछा तो सिर्फ 3-4 लोगों ने हाथ खड़ा किया, बाकी लोग अरे ये तो सब बचपना का उपदेश है, वो काम भी नहीं करता। अकेला है तो अकेला कर सकता है, ठीक है। कई लोग अकेला है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, मिलकर करना चाहिए ना। और तो नहीं करता, मतलब आपका आत्मीय जीवन टूटा पड़ा है। आप काम में प्रभु के आगमन की तैयारी में, आप जब तक जीवन को सही नहीं करेगा तो क्या होगा अभी है। अपने जीवन में कोई आदर्श है क्या है? हमने जब मनमाड़ में ये बात सिखाया ना, अनेक लोग सुबह और शाम को पक्का उनका घर में आराधना होता, सब लोग इतना अच्छा ये पढ़ा। और कई लोग हम लोग एक दिन मनमाड़ में एक कुलकर्णी अंकल था, उनका उधर जाने के टाइम लोग बोलते हैं, देखो अभी उनका प्रार्थना के टाइम होगा, मत जाओ। देखा मतलब पड़ोसियों को सबको मालूम है, उन लोगों तक वो बात को समझता है। प्रियो, आज कितना दुखदायक बात है, लोगों के जीवन में एक डिसिप्लिन नहीं है ना। डिसिप्लिन बहुत जरूरी बात है आपका जीवन में, नहीं तो फिर आप एक गवाही के जीवन नहीं बिता रहा। आप बिल्कुल मतलब शैतान के ऊपर विजय नहीं पा सकता। शैतान के ऊपर विजय पाने वाला एक मेन हथियार है गवाही, है ना। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन क्या बोलता? अपनी गवाही के कारण। देखा अपना गवाही। प्रियो, हर एक पवित्र लोगों में एक बात बताना चाहता हूं, अपने जीवन में गवाही नष्ट ना करो, एक गवाह बनो। प्रभु ने गवाह बनने के लिए हमको नियुक्त किया है। अगर वो गवाह नहीं बनेगा तो बहुत बोझ के कारण मैं आप लोगों को मैं बताता हूँ, इतना बातें सिखाता है लेकिन कुछ भी सीखता ही नहीं, हट्टीला स्वभाव। यो हम लोग एकदम आखिरी के आखिरी वक्त में है, हमें कितना डरते कांपते हुए प्रभु का महिमा करना चाहिए है। बहुत दुखदायक बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब आखिर में तुम प्रभु में और उसके सामर्थ्य में बलवंत होता जाओ, क्योंकि हम लोग लड़ाई के मैदान में, हमारे इस लड़ाई की मैदान में हम लोग कितना अधिक सावधान रहना चाहिए, है ना। आपको मालूम है जब एफेसुस का पत्र को मतलब वो पत्रियों का पत्र का था, क्या बोलता? पत्रियों का रानी का था। पत्रियों का रानी बोलने वाला पत्र का नाम है एफेसुस का पत्री। एफेसुस का पत्र आप जब पढ़ेगा उस समय में आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पर कैसे क्या लिखा है ना। उसका पहला अध्याय क्या बोलता? उसका पहला अध्याय का 3रा वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह के स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। देखा पहला अध्याय हमें बताता है हमें सब प्रकार के आशीष दिया है। क्या दिया? सब प्रकार का आत्मिक आशीष हमें मसीह में दिया है। कुछ रह गया है? प्रिय, प्रभु बुलाने वाले लोगों को प्रभु सब प्रकार की आशीष देता है, सब प्रकार के आशीष। आपको मालूम है आज प्रभु नए नियम की मंडली को देने वाला बातों में पुराने नियम की मंडली को देने वाला बातों में बहुत अलग है, बहुत विषय में फर्क है। पुराने नियम के लोगों को भी अगर आप देखेगा तो इस्राएल के लिए भी जो प्रभु ने दिया वो बात हमारे लिए एक चेतावनी है, हमारे लिए एक छाया के रूप में है ना। जब पहला इतिहास उसका मतलब 29 अध्याय उसका 12 से 14 दिन पढ़ना,
अरे इतिहास उसका 29 अध्याय का 12 से 14। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है हाँ। और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। हाँ। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है हाँ। और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना हाँ। तेरे हाथ में है। हाँ। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हाँ। हम तेरा धन्यवाद करते हैं हाँ। और तेरी महिमायुक्त नाम की स्तुति करते हैं। हाँ। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है हाँ। कि हमको इस रीति से हाँ। अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। देखो बोलने का अर्थ, प्रभु ने उनको इतने आशीष दिया, उस आशीष का एक छोटा सा चित्र अनुवाद की किताब उसका 11 अध्याय उसका 10 से 12 तक वचन पढ़ना। अनुवाद व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय का 10 से 12 वचन। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है, जहाँ से निकल कर आए हो, जहाँ तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पाँव से नालियाँ बनाकर सींचते थे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को स्तुति रहती है। देखा, जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा का स्तुति रहता है और वर्ष की आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। देखो बोलने का अर्थ, परमेश्वर जो प्रभु का लोगों को जो देता है दुनिया का सबसे अच्छा देता, कैसे देता? सबसे अच्छा हमारे प्रभु बना है और वो हमेशा हमें अच्छा देता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी ये देश की एक खूबी क्या है मालूम है? जब उस अनुवाद का 11-12 परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। वह ऐसा देश है, वो ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को स्तुति रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। हाँ, देखा, बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रभु के ओर से पालन पोषण किया जाने वाला देश। क्या बोला? प्रभु के ओर से पालन पोषण किया जाने वाला देश। अभी आप देखिए, प्रभु के लोगों के लिए जो प्रभु देता है उत्तम से उत्तम, सही बात, उत्तम से उत्तम। अभी आप देखो, पुराने नियम में प्रभु ने चुनकर कार्य किया हुआ लोगों को दिया हुआ बात ऐसा है, तो मंडली के लिए क्या होगा? स्वर्ग का सारे आदमी आप देखो प्रियो, कितना बड़ी बात है। मतलब पुराने नियम में भी प्रभु ने चुना हुआ लोगों को प्रभु ने कुछ कमी नहीं रखा। एक प्रकार प्रभु सिर्फ एक ही देश को मेरा देश बोला। इसराइल के बारे में आपको मालूम है, योवेल नबी किताब में ऐसे एक शब्द है, योवेल नबी किताब उसका 3 अध्याय का 2 वचन, योवेल 3:2, मेरा देश करके एक शब्द है। हाँ, मेरा देश, नहीं, मेरे देश को बांट लिया है। हाँ, मेरा देश को बांट लिया, मतलब मेरा देश है वो कौन सा है? क्या है? मेरा देश हो। प्रियो, प्रभु ने उस देश के ऊपर इतना अवकाश किया है, तो प्रभु ने जो हमारे लिए दिया कितना श्रेष्ठ बात है, कितना अनमोल बात है। अपना सब कुछ देख करके हमें खरीदा प्रियो, है ना? हमारे लिए जो दिया वो एक अतुल्य बात है ना? अवर्णनीय बात है। यहाँ पर मैंने एफएससी 12:3 क्या बोला? हमारा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दिया। आप देखो प्रियो, है मतलब हमारे जीवन में पुराने नियम की लोगों को कोई बात का घट नहीं रहेगा, है ना? परंतु हमारे लिए अनंत काल तक की बात है। अनंत काल तक की बातों के लिए प्रभु ने सब कुछ दिया। ओह, वास्तव में हम लोग मतलब प्रभु से कितना लिपटा लेना चाहिए। वास्तव में प्रभु ने कितना महान कार्य किया वो लोग है, क्या बहुत बड़ा काम पाया वो लोग है। हम लोग और लोगों से कितना बढ़कर है ना? प्रभु उनके बीच में रहता था, पर आज प्रभु हमारे में रहता। अभी इससे बड़ा बात क्या है? उस समय में उन लोग कोई चाहेगा तो भी नहीं संभव है, पर आज एक छोटा विश्वासी में भी प्रभु रहता। ये बात को जानना चाहिए ना, है कितना श्रेष्ठ बात है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग मसीह जीवन हमेशा प्रभु को अनुभव करके चलने वाले जीवन है। मैं इसी कारण सोचता हूँ, प्रभु का बोल करके नाटक मत करो, प्रभु का है तो प्रभु का योग्य जीवन बिताओ। ये बात है, हमें एक योग्य जीवन, योग्य चाल चलन, सुसमाचार के योग्य चाल चलन, प्रभु का योग्य चाल चलन, ये हमारे में होने जरूरी बात है। हम लोग दुनिया को देख करके नहीं चलता, इसका उसका जीवन को देख कर नहीं चलता, प्रभु का योग्य जीवन बिताना हम उसके लिए अलग क्या बोलोगे। जब हम 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसके 6 वचन, 1 कुरिन्थी 1 अध्याय के 6 वचन। कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। हाँ नहीं, यहाँ तक कि किसी वरदान में कभी घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। मानो तुम्हारे में कोई भी बात का घटी नहीं। देखा, तुम में कोई भी बात का घटी नहीं। देखो, प्रभु ने हमें कुछ भी बात का घटी होने नहीं दिया, कुछ भी बात का। अब 12 तिमोथी उसका 6 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ना। 12 तिमोथी उसका 6 अध्याय का 17 वचन। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। देखा, हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, भलाई करे। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है प्रियो हमारे जीवन में। मतलब सब कुछ हमारे लिए, हमें अनुभव करने के लिए देने वाला परमेश्वर, बहुतायत से देने वाला। कैसे देता? बहुतायत से देने वाला प्रभु। वो प्रयोग वापस पढ़ना होगा हमें। परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से, सब कुछ बहुतायत से देता है। बहुतायत से दिया है कि नहीं? अरे प्रभु यीशु मसीह में हमको क्या दिया? सारे आत्मीय आशीष दिया ना। और तो चेहरा देखो ना अभी भी कैसे होना चाहिए है? देखो, अभी कई बातों में आप लोगों का जो आत्मीय जीवन का हमारे गहरी भी देख करके मेरे को तो जलन आता है, खा लेने का। तो ना सब कुछ भरपूर दिया, फिर भी बोलता है कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसा? ऐसे नहीं है ना भाई। प्रभु का वचन कभी कहते नहीं बोल। इसका मतलब क्या है ना, मैंने जैसे अभी मन्ना दिया तो लोगों ने देख करके बोले ये क्या है, उनको समझ में नहीं आया। मुझे ना बोले ये स्वर्गदूतों का भोजन है, मन्ना ले लो, खा लो, ले जा करके कुटाई करो, ऑर्डर बनाओ, डोसा बनाओ, खाकर देखो क्या टेस्ट है। हाँ, उनको समझा नहीं। आज भी ऐसा है, बहुत लोगों को प्रभु ने इतना बड़ा आत्मीय आशीष दिया, उनको समझता नहीं। ऐसे ही क्या? नहीं, मैं आपको बताऊं, प्रभु के लोग प्रभु को ऐसा सुन करके नहीं समझना। कैसे जानना? मैं आपको बताता रहा, जिसने चक्कर जाना ना, उसका जीवन में प्रभु कुछ कमी रहने नहीं देगा। आप लोग, आपको मालूम है, अधिकतर लोगों का हमारे घर में जाएगा तो भी लोग बोलते हैं डेली बाइबल पढ़ता है ना। एक बार एक प्रभुदास एक सैटरडे के दिन में मालूम एक घर विजिट किया, तब उधर जाने के टाइम पर उन्होंने मालूम वचन बोलने के लिए उनका ही घर का, क्योंकि वो भाषा में थोड़ा फर्क पड़ता था, तो उन्होंने अभी उनको डेली सिखाया है कि डेली बाइबल पढ़ना। और बातें किया तो उन्होंने बोला फिर मैं अभी भी थोड़ी देर पहले भी वचन ही पढ़ रहा था, है रोज मैं पढ़ता हूँ 3 चैप्टर है। तब प्रभु दास ने बोला थोड़ा वो बाइबल लेकर आओ। वो जी गया, जाकर के मतलब बाइबल लेकर के आया थोड़ी देर में, क्योंकि उसको जल्दी नहीं मिला, क्योंकि संडे आराधना में जाने के टाइम में लेकर के कहीं ना कहीं रखा था, फिर कहाँ रहेगा भूल गया, ढूंढ करके अभी प्रभु दास को कैसे बोलूं, मैंने पढ़ा नहीं करके बोलेगा तो गवाही टूट गया ना। प्रभु के दास का सामने गवाह बनने से क्या फायदा प्रभु के सामने। और इसके बाद में उन्होंने वो लेकर के उन्होंने मतलब जब बाइबल खोला तो उनको क्या मिला? पहले उनको रेशन कार्ड मिला है? वो बोला ओ प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, क्योंकि मैं
5 दिन से मैं ढूंढ रहा था रेशन कार्ड का। देखो 5 दिन से, मतलब मंडे से ढूंढ रहे, नहीं समझा, मंडे से ढूंढ रहे। अभी वेद खुल गया ना, वेद खुल गया ना। है ये क्या बोला, डेली बाइबल पढ़ता, फिर आज भी पढ़ा तो रेशन कार्ड नहीं मिला। 5 दिन से रेशन कार्ड ढूंढ रहे, नहीं मिला रेशन कार्ड का बाइबल के अंदर। देखो कितना कच्चा झूठ बोला, सीधा वहां पर खुल गया वेद कि वो बाइबल पढ़ता ही नहीं था। फिर ऐसे कितने लोग इस प्रकार का मतलब दिखावा करेगा, क्या फायदा फिर? उनके लिए प्रभु का वायदा पूरा नहीं होगा। हमें रोज प्रभु को अनुभव पाने वाला गुण चाहिए। आपको मतलब बहुत गौरव की बात है, इसलिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जब 34 भजन संगीता, आप लोग भजन संगीता ज्यादा पढ़ता है मुझे मालूम है ना, इसलिए आप लोगों का वो बीच वाला थोड़ा चलो मतलब पेट बड़ा है, ऐसा बाहर को है। तो अधिकतर लोग बाइबल पढ़ा क्या? हाँ पढ़ा। क्या पढ़ा? भजन संगीता। अरे मत्ती से पढ़ो ना, कितनी भी बात समझाएगा, नहीं पढ़ेगा, क्योंकि भजन संगीता कोई पूछेगा तो भी उसका एक आधा बोलने के लिए आता है, इसलिए बोलता है। ऐसा प्रभु का दास के सामने धर्मी बने वाले लोग ऐसे नहीं। जब 34 अध्याय का उसका मतलब 8 बजे चक्कर देखो, चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है। हाँ देखा, चक्कर देखो। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, कितने लोगों ने प्रभु को चक्का है? सही में चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है। ये बात पत्रोस 2 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, तुमने उनका कृपा का स्वाद चखा है क्या? कृपा का स्वाद चखा हुआ लोग प्रभु स्तुति करो। यो प्रभु का बड़ी कृपा से हमारे उद्धार हुआ, परंतु बहुत लोगों ने वो स्वाद को नहीं चखा, स्वाद चखना पे। उद्धार का बात जब भी बोलता है ना, मेरा दिल बहुत उमड़ता है, क्योंकि मुझे को अभी भी 40 साल पहले के बाद आज का दिन जैसा दिखाई देता, अभी के जैसा मैं उस आनंद में उमड़ता हूँ। ये दुनिया में किसी को नहीं मिला वो अनुभव प्रभु का अनुग्रह से हमें मिला है। प्रभु का उस अनुग्रह थका हुआ व्यक्ति वो कभी नहीं भूल सकता, वो संभव वो अनुभव नहीं भूल सकता। अगर प्रभु बोलता है, अगर जिसका जीवन में प्रभु को चखा हुआ अनुभव है ऐसा है, तो उनका जीवन में ऐसा ना कि अनुभव नहीं आएगा। वहां पर उसी अध्याय में उसी भजन संगीता में 5 बात ऐसे लिखा, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको याद होगा। मतलब उसी 34 अध्याय का 5 वचन पढ़ना। जिन्होंने उसकी दृष्टि की, उन्हें ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। देखा, कभी काला ना होने पाया। प्रभु की ओर देखने वालों का मुंह कभी भी काला ना होने पाया। प्रियो आप देखो, हमारे संकट में हम कहाँ देखता? प्रभु की ओर देखता। प्रियो प्रभु की ओर देखने वाला संघर्ष आएगा। ये दुनिया हम लोग को सबको मालूम है ना, हम लोग एक लड़ाई के मैदान में संकट आएगा, प्रतिकूल आएगा, बड़े बड़े बात आएगा, और जो प्रभु की ओर देखेगा तो प्रभु का वचन बोलता है उसको कभी भी किसी भी कारण लज्जित नहीं होने देगा, लज्जित नहीं होने देगा। परंतु हम समस्या में क्या करता? चारों तरफ देखता। आंधी तूफान आया, 6 लोग क्या किया? चारों तरफ देखा, वातावरण को देखा, घबरा गया। फिर आज हम अपनी प्रतिकूल अवस्था में कहां देखता है? जिसने प्रभु को चखा है वो व्यक्ति पक्का प्रभु की ओर ही देखेगा। यही तो बात है, प्रभु की ओर देखेगा, प्रभु का वायदा है उसका मुंह कभी भी काला नहीं होने देगा, और अगर तो निराश नहीं होने देगा, उसको लज्जित नहीं होने देगा। कितना बड़ी वायदा है हमारे जीवन में। हम हर समय प्रभु की ओर देखता है क्या? प्रभु बोलता है कि नहीं होने देगा, नहीं होगा, नहीं होगा। प्रभु की ओर देखेगा तो आपको कभी भी आपको शर्माना नहीं पड़ेगा, लज्जाना नहीं पड़ेगा, हारना नहीं पड़ेगा, अब विजयी होगा। प्रभु हमें विजय देने वाला है। हर एक समय में हमें अपनी जीवन में प्रभु को चक्कर के अनुभव पाया हुआ लोग हैं तो
हमारा प्रतिकूल में हमें प्रभु की ओर देखना है ना। वो हमारे जब गणना का किताब उसका 21 अध्याय का 9 बजे पढ़ना, गणना उसका 21 अध्याय का 9 बजे। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, जिसने भी देखा वह जीवित बच गया। देखा जीवित बच गया, वो मरा नहीं है। अरे प्रभु ने बोल करके खड़ा किया था, मैं भी देखा था, लेकिन अभी तो मैं आखिरी श्वास ले रहा हूँ, ऐसे कोई दुख से बोला नहीं होने देगा। प्रभु ने जो कहा वो वचन प्रभु भक्तों के लिए पूरा करेगा, ये प्रभु का वायदा है प्रियो, है ना। इसलिए प्रभु ने जब एशिया 45 का 22, एशिया उसका 45 का 22, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ। देखो मेरी ओर फिरो तो उद्धार पाओ, असंभव को तुम संभव में बदलो। इतनी बड़ी बात है, प्रभु की ओर देखेगा तो वो जो भी संकट में उसे उसका उद्धार हो जाएगा, पार हो जाएगा, है ना। दूसरा जो नहीं होगा उसका 9 बजे पढ़ना, जब 34 का 9। उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवयों को किसी बात की घटी नहीं होती। देखा नहीं होगा, चक्कर प्रभु का चक्कर जाने वाले लोगों के बारे में बोलता है कि तेरा जीवन में किसी बात का घटी नहीं होगा। देखा घटी होगा, है प्रभु चलाता है तो घटी होगा। इस वजन से का पहला वचन क्या बोलता, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगा। देखा मुझे कुछ घटी नहीं होगा। एक भक्त को भक्त जैन पक्का बोल सकता है मेरे जीवन में कुछ घटी नहीं होगा। देखा इसका मतलब आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा, ऐसा ही क्या? नहीं, ये सब अनुभव आएगा। प्रभु को बोलता है तुमको एक दिन फास्टिंग क्योंकि तेरा पेट क्लियर करना है, डेली खाता है ना, एक दिन रेस्ट, इसके लिए भूखा रहने के लिए प्रभु मौका देता और तू घटी नहीं करता। पेट क्लियर हो जाएगा, प्रभु बोलेगा कहो, प्रभु लाएगा, देगा। अब बताओ, प्रभु ने बोला था ना घटी नहीं होगा, लेकिन मेरे को आज खाने के लिए कुछ नहीं, ऐसे बोलकर किसी को कंप्लेंट होता है? नहीं होता। वो बोलेगा प्रभु मेरा पेट ठीक होने के लिए आप आज भोजन नहीं दिया, धन्यवाद बोलेगा। वो घटी बोल करके कंप्लेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसने प्रभु को चक्कर जाना है और प्रभु ने बोला है घटी नहीं होगा। मेरा प्रभु हर एक वचन में विश्वास योग्य है। प्रियो आकाशों को पृथ्वी टल जाना बहुत आसानी है, प्रभु का वचन के एक बिंदु भी कभी नहीं टलेगा। है हमें ये वचन दिया हुआ प्रभु जीवित प्रभु है और भक्तों का ऊपर उसका दृष्टि है, वो उसका हर एक अवस्था को जानता है। इसलिए दावीद भी बोलता है मुझे कोई घटी नहीं। दावीद के जीवन में घटी नहीं हुआ क्या? ऐसे देखेगा तो हर दो समय का अवस्था को बोलता है मैरिज में घटी नहीं हुआ। देखा प्रभु भरपूर, प्रभु आशीष करके ले चलेगा, नहीं होने देगा, है ना। तीसरा बात है उसका दशक है, जवान सिंहों को तो घटी होती है। देखा जवान सिंहों को घटी होता और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न, किसी भली वस्तु में घटी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब बताओ कुछ भी भली बातों का प्रभु घटी प्रभु का लोगों को आने नहीं देगा। आप कभी भी अपना बुद्धि के सहारे में नहीं चलना चाहिए, प्रभु का वचन और वायदा याद रखना। प्रभु को आपने चक्कर के अनुभव किया है तो आपको इस बात में संदेह नहीं आएगा, है आपके जीवन में ऐसा कोई भी बात होगा घटी नहीं होने देगा। तीसरी बात चारवा बात उसका 20 हो जाए, वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। देखा प्रभु हमें किसी प्रकार भी ऐसे अवस्था में आपको अपने जीवन की यात्रा में चलने की दिक्कत, 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 आने लायक काटी टूटने नहीं देगा। देखा
प्रभु बचाता है प्रियो, प्रभु बचाता है, इसलिए हम बच गया, नहीं तो कब का बिस्तरे में पड़ा हुआ था, है ना। प्रभु बोलता है उसको मैं ऐसा विपत्ति आने नहीं देगा, नहीं देगा, प्रभु नहीं होने देगा। प्रभु का वायदा है प्रियो, है ना। 5वां बात उसका 22 हो जाए, वो अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत है, जितनी उसकी शरणागत है, उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा, उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। ओह क्या प्रभु का वाणी है प्रियो। किसके बारे में बोला? चक्का हुआ लोगों के बारे में। प्रभु को चक्कर का अनुभव किया, बोलने के बारे में उधार पाया, प्रभु का उधार पाए हुए लोगों को प्रभु किसी कारण दंड पाने नहीं देगा। रोमी 8:1 में क्या बोलता है? इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रियो मैं हर एक लोगों को बोलना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कितना सुंदर है, प्रभु का वचन कितना सुंदर है, हमें बात को जानना। आज प्रभु में आया हुआ हर एक पवित्र लोगों को आत्मिक जीवन में प्रभु ने संबंध बनाया, हम उसका अनुभव लेता है। अभी आप देखो आज का हम लोग, आज का पीढ़ी के लोग खास करके नासिक के मंडली कितना धन्य है, हमें खूब संगति मिलता, खूब प्रभु का वचन का प्रकाशन मिलता, है ना। कितना श्रेष्ठ बात है। हमको आत्मीय जीवन में कोई प्रभु ने कमी देखा, कुछ कमी नहीं देगा, लेकिन फिर भी लोगों का अवस्था देखो, है ना, दुखदायक बात है प्रिय। आप प्रभु को कभी तुच्छ ना करे, प्रभु को ना भूले, मैं बहुत नम्र विधि करता हूँ। तो यहाँ पर पहला अध्याय में, मतलब एफेसियों पहला अध्याय में प्रभु ने स्वर्ग का सारे आत्मिक आशीष हमको दिया बोलते हैं। दूसरा अध्याय में क्या बोलता? दूसरा अध्याय में बोलता है हमें भी मसीह के साथ जिला करके स्वर्गीय स्थान में बैठाया। ओह देखा हमारा पोजीशन, है ना। जब एफेसियों दूसरा अध्याय के 7वां वचन क्या बोलता? उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। कितना बड़ी बात है भाई, 6 में, आपका 6 में, मेरा 7 में। ओके, तो अब देखिए उसके साथ जिला करके स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। ये कोई छोटी बात है क्या? है हम लोग कितने समय से अभी स्वर्ग में प्रभु के साथ बैठा है? जब से हुआ है 2000 साल से ये सब यीशु मसीह में पिता ने कर चुका। तो उसका पहला अध्याय, उसका भी इसी की वजह पढ़ना, आपको थोड़ा और सरल हो जाएगा। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे होने से दिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी दिया जाएगा, बैठाया। बोलने का अर्थ यीशु मसीह को जिलाए जाने के बाद में पिता के दाहिने ओर बैठाया। जब यीशु मसीह स्वर्ग में गया तो किसको भी लेकर गया? मंडली को भी साथ में लेकर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ी बात है। हमारा नया जन्म वास्तव में कब हुआ? जी उड़ा उस समय। सही बात है। तो सब आप लोगों को मानो बहुत अच्छा रीति में समझाया हुआ बात है। प्रियो हमें बात को जानना, आज हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है तो स्वर्गीय आनंद हो रहा है कि नहीं? स्वर्गीय आनंद का रहस्य क्या है? वेरी गुड। स्वर्गीय आनंद का रहस्य, स्वर्ग में बड़े बड़े बगीचा है, फूल है, अच्छा अच्छा घोड़े है, श्वेत घोड़े है, किरूबे है, शराबी में है, दूधगन है। ये सब स्वर्ग का सुंदरता है क्या? नहीं। स्वर्ग का सुंदरता एक ही कारण है, प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह की उपस्थिति स्वर्ग को स्वर्ग बनाता। ऐसा है तो आज स्वर्ग वास्तव में कहाँ पर है? हाँ, हमारे मन में है, हमारा आत्मा में है, और एक प्रकार बोलेगा तो मंडली जीवन में भी है। आज का परमेश्वर का राज एक प्रकार बोलेगा तो मंडली है। बहुत बड़ी बात है ना, हमें वो आनंद होना चाहिए ना। परंतु मुझे अभी कितना, मेरे को लगता है लोग जल्दी भूल जाते। ये क्या है ना, संघर्ष वाला दुनिया में है ना, ऐसा हवा आएगा, ऐसा तूफान आएगा तो लोग
जो भी सुना जाना सब उड़ जाता, हवा में उड़ जाता। इब्रानियों दूसरा अध्याय के 12 वचन में क्या लिखा? ये ऐसा ना हो, हवा में सुना हुआ बात बह ना जाए, बहकर चले ना जाए, चला गया ना। हम कितना भी सुनता है, एक छोटा हवा आ गया तो जो सुना था सब गया। ऐसा होता है कई लोग, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। हमारे जीवन में आज पड़ोसियों 12 अध्याय के 27 क्या बोलता? महिमा का आशा मसीह हमारे में रहता है। ये बड़ा एक वेद है। ये कौन जानता? उधार पाए लोग जानता, मंडली के लोग जानता है, बाकी लोग नहीं जानता। मतलब सही रीति में उधार पाए हुआ जन क्या जानना चाहिए। मतलब मैं आज प्रभु के साथ स्वर्गीय स्थान में बैठा हुआ व्यक्ति है आज, इसलिए मेरा हर एक ध्यान खोज सब तो स्वर्ग का बात है। आज फिजिकली हम यहाँ पर रहता है, पर जो हमारा मन पूरा काम रहे स्वर्गीय बातों में है, क्योंकि वहां पर केंद्र करके जीवन बिताता। बहुत बड़ी बात है ना। मसीह से हमारा दिल थोड़ा भी दूर नहीं होना चाहिए। रोज हमें मसीह को प्राप्त करने में कहां तक बिजी होता है, ये बात तो हमें परखना। तो दूसरा अध्याय हमें स्वर्ग में बैठा हुआ अनुभव के बारे में पौलुस बताता। तीसरा अध्याय में क्या बोलता है? इफिसियों तीसरा अध्याय में प्रभु ने मतलब यहूदी और मंडली दोनों को एक बना करके भागीदार बनाया। उसका तीसरा अध्याय के 6 वचन पर मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिराज में साझी, हमें मिराज में साझी बनाया, हमें मिराज में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। देखा, हम प्रतिज्ञा का भागी, अरे हमको प्रतिज्ञा का भागी था नहीं, है ना। एफेसियन दूसरा अध्याय का 12 वचन में क्या देखता? तुम लोग इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। देखा, प्रतिज्ञा की वाचा की भागी न थी, पर तो अभी भागी है। हो, ये सब प्रभु यीशु मसीह में पिता ने हमारे लिए किया। यह बात हम लोग जानना चाहिए ना। कितना धन्य बात है प्रिय, है ना। आज हमें मिला हुआ ये पदवी, प्रभु का वचन कहता है, प्रिय प्रभु का वचन कहता है तो सब सच कहता है, सच कहता है। हम वास्तव में हर एक प्रकार का वायदा का हकदार बना, बारिश बना। ओह, क्या कितना बड़ा धन्य प्रियो। आप थोड़ा सोचो, है ना। हम लोग हमारे स्वर्गीय पिता का धन का एक छोटा अंश भी मालूम है क्या? नहीं मालूम, है ना। हम लोग एक छोटा सा एक ग्रह में रहता। मृत्यु क्या है? एक छोटा सा ग्रह है ना। हमें ज्योति देने वाला सूरज एक छोटा तारा है, छोटा तारा। पर वो तारा कितना दुनिया के अनुसार कितना बड़ा है? कितना बड़ा? हाँ, मतलब ये बात भूल गया तो भी कोई बात नहीं, वजन नहीं भूलना। लेकिन मृत्यु से 13 लाख से अधिक गुना बड़ा है। 13 लाख नहीं, 13 लाख से अधिक गुना बड़ा है। 13 नहीं, 13 लाख। अभी आप सोचो, ये सूरज कितना बड़ा है, बयान कर सकता। और वो सूरज आकाश विधान में जितना तारा है उसमें से एक छोटा तारा है। आप सोचो, इससे भी कई हजारों गुना, कई हजारों करोड़ गुना, कई हजारों नहीं, हजारों करोड़ गुना बड़े बड़े तारा आकाश विधान में साइंस बोल। डैडी के संपत्ति मालूम बड़ा, डैडी के संपत्ति का एक हिस्सा भी मालूम बड़ा। और ये सब घूम रहा है, कौन घुमाता? है ना। सारा सृष्टि को इब्रानी 1:3 में लिखा है, सबको अपना वजन की सामर्थ्य में संभालता है। देखा, मेरा डैडी का एक हुक्म ये सब सृष्टि है, इतना भी बड़ा क्यों ना, वो उसकी वजन की सामर्थ्य में घूमते रहता है। दुनिया भी घूम रहा है, ये सूरज भी घूम रहा है, ये बड़े बड़े तारा सब घूम रहा है। आप देखा, कौन घुमाता?
हमारा हमारा डैडी, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी याद में हम लोग हैं। आप बताओ कितना सुंदर बात है। और इफिसियों 4 अध्याय में क्या लिखा? हाँ, हम एक है और हमारा एक ही है। ये बातों को भी समझना कितना बड़ी बात है ना। हम एक है और हमारे पास भी जो है वो सब एक है। 7 बातों में हम सब एक है। देखा, 8 बात का जरूरत नहीं, 7 बातों में उसका 4 अध्याय का 4 से 6 एक ही देह है। देखा, एक ही देह, हम लोग सब एक ही देह का अंग है। हम लोग सब एक ही देह का अंग है। और एक ही आत्मा। देखो, हमारे में सब में एक ही आत्मा है। किसकी आत्मा है? प्रभु यीशु मसीह की आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए, हम सब में, इसमें मसीह की आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं, हम सब में एक ही आत्मा है। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। देखा, हमको सबको 2 आशा है क्या? नहीं, हमारा आशा क्या है? महाक्लेश आएगा, प्रभु आएगा हमको लेने के लिए। हम महाक्लेश के इंतजार में नहीं, महाक्लेश बाद में होने दो, हम उससे पहले चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। महाक्लेश आएगा बोल के डरना नहीं है। महाक्लेश आएगा बोल के डरने की जरूरत हमको है नहीं। उससे पहले हम प्रभु के साथ जाएगा। हम प्रभु के आगमन की तैयारी में रहना है ना। वो आएगा, मुझे ले जाएगा, इस प्रकार का एक सच्चा तैयारी। देखा, क्योंकि प्रभु ने वचन दिया ना, जहाँ मैं हूँ वहां तुम भी रहेगा। उसके लिए मैं आकर के तुम्हें लेकर जाएगा। ये प्रभु का वचन अधूरा रहेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। ये सब प्रभु ने हमें दिया वचन है। देखो, ये वचन सब पढ़ने के समय में किसको आनंद होगा? जो प्रभु का बन गया, जो जिसको प्रभु से मतलब नहीं है, उसको क्या खुशी होगा? और जो जिसका प्रभु के साथ नाता जोड़ा है ना, ये वचन वाले पढ़ने के टाइम पर उनका दिल आने से उमड़ने लगता। कितनी बड़ी बात है, उमड़ने वाला अनुभव है कि नहीं? हाँ, हम लोगों को सबको एक ही आशा। इसके बाद एक ही प्रभु है, हमारे एक ही प्रभु है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। हम सबका एक ही प्रभु है। प्रभु प्रियो, आज बहुत लोगों का जीवन में यीशु मसीह को प्रभुता नहीं, वो खुद प्रभु बन करके जीवन में था। ऐसा नहीं होना प्रियो। यीशु मसीह आपका प्रभु है कि नहीं पाएगा। यीशु मसीह अगर प्रभु नहीं बना तो जिंदगी व्यर्थ है। हमारे एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, और हमारा सबका एक ही विश्वास है। प्रियो, हमको सबको मिला हुआ एक ही विश्वास, वो विश्वास है हमारा उद्धार का आधार है। वो विश्वास भी प्रभु ने भी दिया। यदि प्रभु हमें वो विश्वास नहीं दिया होता, हमारा उद्धार नहीं होता है। हमें सबको एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। देखो, हम सभी एक ही बपतिस्मा लिया, इसलिए हम एक शरीर का अंग बने। हमको 2 बपतिस्मा मिला नहीं, एक ही बपतिस्मा। वो बपतिस्मा किस लिए दिया गया? एक शरीर का अंग बनने के लिए। आपको सबको मालूम है, 1 कुरिन्थी 12 अध्याय 13 वचन। 1 कुरिन्थी 12 अध्याय 13 वचन। आपको मालूम है तो भी पढ़ लो ना। क्योंकि हम सबने के यहूदी हो के यूनानी, क्या दास हो के स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। देखा, इसका मतलब जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, उनको सबको प्रभु ने एक ही आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दे करके शरीर में जोड़ दिया। शरीर में जोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह मंडली बना था। मंडली प्रभु का शरीर है। मंडली को कौन बना था? प्रभु यीशु मसीह बना था। मंडली में कौन जोड़ता? प्रभु यीशु मसीह जोड़ता ना। प्रेरितों का 2 अध्याय उसका 47 वचन का भी पाठ में लिखा है, जितने उद्धार पाते थे उन सबको प्रभु प्रतिदिन मंडली में मिला था। देखा, प्रभु का एक ही मंडली है प्रियो, एक ही मंडली है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं प्रभु का मंडली का वक्ता है कि नहीं ये जानना है ना। हम लोग पिछले दिन में एक जगह पर गया था, वहां पर कुछ संगठन के लोग आए थे। वो लोग उड़ करके एक गवा दिया, मैं एचपीसी का है, मैं चच्चोकोड का है, मैं शारोन का है, मैं ये है वो है,
मैं एक्चुअली उनको सबको झटका ना लगने के लिए कुछ बोला ही नहीं तो उनको मिलेगा थप्पड़ खाया है। प्रभु का करके किसी ने नहीं बोला, एक भी नहीं बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपन कौन है? अपन प्रभु का नासिक मंडली का विश्वासी लोग हैं। कौन है? प्रभु की नासिक मंडली। हमारे एक ही कह पे नासिक मंडली, प्रभु का नासिक मंडली का हम लोग एक एक जन है, विश्वासी है, प्रभु का दास है। ये बोलने में खुशी होना चाहिए। और तो उसमें एक भी प्रभु के दास को नहीं देख पाया, और तो सब लोग बाइबल लेकर के बातें किया, और तो उन्होंने किसी ने नहीं बोला मैं प्रभु का दास है, मैं एलपीसी का दास है बोला, मैं चर्चों का बोला, मैं असुर का बोला। आप लोगों ने सुना ना? हाँ, अभी अपने से बोलेगा तो उनको उधर ही लगेगा ये आप थप्पड़ मारने के लिए आया बोलेगा, इसलिए हम थप्पड़ नहीं मार, बातों में भी थप्पड़ नहीं मार, वो संभाल करके है ना। प्रभु में मतलब अगर सोएगा तो वो उसका क्या कुछ है, आप लोगों ने सुना है और तुम लोगों ने नहीं सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात है, ये हमारे लिए कोई नया बात है, कोई नया बात बोलता भी नहीं, वचन तो वही है ना, और तो सुनने वालों को कुछ नया लगेगा, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात है प्रियो हमारे जीवन में। आज हम इन सारे बातों में आखिर में को क्या बोला? और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है बोलेगा तो हमारे सबका एक ही पिता है। इसका मतलब हम इन सातों बातों में एक है, हम एक है, हमारा भी एक है, हम एक है और हमारे में भी एक है। फिर कितना हमें मतलब मेल मिलाप में रहना चाहिए, ये प्रकाश पाना चाहिए ना। और तो बहुत लोग प्रभु में आने के बाद में भी वो प्रकाश नहीं पाया, अभी क्या करें। कई लोग, मैं आपको बोलता हूँ, देखो हमारे जीवन में आने वाला हर एक सोच प्रभु के ओर से या मतलब एक पॉजिटिव साइड से है करके मत सोचना, है ना। कई बातें, कई सोच वो मतलब प्रभु के ओर से नहीं, हमें बिगाड़ने के लिए कई ऐसे बात आ सकता है, उसमें मैं सावधान रहना, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा, हमारा वो आनंद को लूट लेगा, है ना, और हम उसमें पाप कर सकता है। ओके, 5वां अध्याय क्या बताता? 5वां अध्याय एक महिमा का मंडली को बताता। एफिसियों 5वां अध्याय क्या बोलता? एक महिमा का मंडली को दिखाता, है ना। प्रभु महिमा से भरा हुआ है, आगे में ज्योति में रहने वाला है, उसका मंडली भी इसी प्रकार का महिमा से भरा होना चाहिए। उसी 5 अध्याय का 26-27 में पढ़ना कि उसकी वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए, ऐसा तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। हाँ, देखिए मंडली कैसे होना चाहिए? तेजस्वी होना, मतलब उसमें कोई भी प्रकार का कलंक, चुरी और ऐसी वस्तु ना हो, ऐसा वस्तु ना हो, पर पवित्र और निर्दोष हो, पवित्र और निर्दोष हो। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु की उपस्थिति में आएगा तो मंडली को प्रभु सत्य वचन के द्वारा हमें दोया जाता, सत्य वचन हमें प्रभु देता है। प्रियो, थोड़ा भी मिलावट ना करते हुए आपको सत्य वचन सिखाता है, तो आपको एक कितना आनंद से लेना चाहिए। यो ये सब अपने हृदय की पटरी पर लिखो, है ना। तो मंडली दिन प्रतिदिन मतलब तेजस पा करके आगे बढ़ना चाहिए। अपने जीवन का कोई भी कमिटी है तो वचन की द्वारा धो करके, शुद्ध होकर के और पवित्रताई में सिद्धताई पाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मंडली जीवन में आया हुआ हर एक पौधे लोगों का एक कर्तव्य है, और ऐसा नहीं है तो मैं आपको बोलता ना, मतलब विरोधी कहीं ना कहीं छोटा छोटा है, वो मेरे को देखता नहीं, उसने कभी मेरे को परेशान नहीं, ऐसा होता है क्या? मंडली जीवन में ऐसा कोई बात होता है क्या? नहीं है ना प्रियो। ये सब क्या है ना, ये सब हमारा आत्मीय सामर्थ्य का कमजोरी दिखाता और हमारा आत्मीय जीवन का बेचुपना को दिखाता। आपको मालूम है ना, बच्चा लोग क्या करता है, छोटी छोटी बातों में जीतबाजी करता, अटेरे स्वभाव। प्रभु में आने के बाद में 1 कोरिन्थी 14 का 20 वचन में क्या बोलता? 1 कोरिन्थी 14 अध्याय के 20 वचन, हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो। पहले बताओ, बुराई में तो बालक रहो, बुराई में बालक रहो, समझ में सियाने बनो। समझ में सियाने बनो। देखा, समझने बुद्धिमान बनो प्रियो, है ना। हम लोग
मानव दुनिया में आपको मालूम है जहाँ पर भी थोड़ा भी देखो आपको अभी आजकल क्या है, किसी को भी डांटेगा तो घर में भी बच्चों को डांटेगा तो उनको अच्छा लगता नहीं नहीं नहीं, नहीं। थोड़ी देर करके मसूल पढ़ कर रहेगा, अनजाने अज्ञानता है। और जो मैं यहाँ को बोलता हूँ कोई हमें डांटता है तो थैंक यू बताया, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि आपने हमारे ऊपर दया किया, हमारे गलती दिखाया, हमको डांटा, हम आपको धन्यवाद। दिल से बोलो ना कोई उन्नति पाएगा, है ना। और जो आजकल किसी को भी अपने जीवन करेक्ट करने की इच्छा नहीं, इच्छा है क्या, इसलिए आत्मिक जीवन में वो सामर्थ्य नहीं पाता। मैं आपको बोलता हूँ अभी ये जो प्रभु में और उसकी असीम सामर्थ्य में बलवंत होना, उसका अर्थ तो बहुत गहरा है। मैं वो बात आपको समझाने के लिए सब बता रहा है, प्रेज़ लॉर्ड, है ना। ये बातों को हम सही रीति में समझना प्रियो, प्रभु में और उसके असीम सामर्थ्य में बलवंत होते जाने का अर्थ तो बहुत गहरा है। वो ये 6वां अध्याय का विषय, 6वां अध्याय में प्रभु ने हमें कहां पर लाया, एक लड़ाई के मैदान में, नहीं समझा। आपको मालूम है हम लोग स्वाभाविक रीति से बोलेगा तो हम लोगों में बहुत कमजोरी बलहीनता बहुत है, सही बात है। हम लोग कोई भी इतना सामर्थ्यवान नहीं है। इसलिए जब रोमियो के पत्र में क्या लिखा, इसी अवस्था जान करके प्रभु ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, है ना। जब रोमियो का पत्र उसका 5 अध्याय का 6 वचन, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह भी, देखा हम निर्बल ही थे। हम लोग कौन था, निर्बल था। देखा हम लोग कोई इतना सामर्थ्यवान नहीं था, हम लोग निर्बल ही था। तब प्रभु ने ठीक समय पर मसीह हमारे भक्तहीनों के लिए मरा। देखा है, हमारा बलहीनता जान करके प्रभु हम भक्तहीनों के लिए ये मृत्यु का हमारा भयंकर कार्य करके हमको बचाया। अब देखा है, इसलिए प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में आज सारे बातों का आधार काम रहे, हमारा हर एक बातों का आशीष का स्रोत कौन है, ये बात को हमें जानना। पिता ने हमें मसीह में देखने का कारण क्या है, मसीह में हमारे लिए सब कुछ है। मसीह में वो बात अगर आपने आपका हृदय दृष्टि खोलकर वो बात देख लिया ना, फिर आप मसीह से कभी दूर नहीं जाएगा और कोई सहारे के लिए नहीं जाएगा। मसीह में बना रहने का बात सीखना, वो बात कैसा समझाऊं, कैसा मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं मालूम। एक बात है प्रियो, आज भी बहुत लोग आत्मीय जीवन में जल्दी कमजोर हो जाता। क्यों कमजोर होता, क्योंकि आपको मालूम है बलवान कौन होता, बल कौन पकड़ेगा, जो वजन पर बना रहेगा। जब आपको मालूम है जोवेल में भी ऐसे वजन है, जोवेल दूसरा अध्याय का 11 वजन का शायद भी पाठ है, जोवेल उसका दूसरा अध्याय 11 वजन का भी पाठ। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है। हाँ देखा, जो प्रभु का वचन में जो बना रहता और उसको हमारा पालन करता वो सामर्थ्यवान है। देखा है, इसका मतलब हम आज बहुत लोग सामर्थ्य क्यों नहीं पकड़ पाता, वो वजन में बना नहीं देता। अरे बहुत लोगों में बताना चाहता हूँ, आप लोग ये वजन जो सुनता है आप लोग डेयरी में जरूर लिखता, बहुत अच्छी बात है, और तो फिर जीवन में भी लाने की प्रयास कर, उसमें बना रहना। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश बोलने के बाद में क्या बोला, जो मेरा ये वचन सुन करके जो मानता है वो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान है, समझा है। वचन सुना, सुनने के बाद में क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। नहीं मानेगा तो मूर्ख है। इसके बाद आपको गौर है, पिछले दिनों में कितने वचन सुना, वचन सुना ना, कितनी बात माना, एक भी बात शायद नहीं माना, तो फिर भी हम बोलते हैं हम जानता है, पर तो मानता नहीं। कौन बन गया, मूर्ख बन गया। देखा, प्रभु का दृष्टि में हमें बुद्धिमान बनना है, शाना बनना है, अपनी दृष्टि में नहीं। इसलिए हमें सही प्रकार, हमें इस जीवन की यात्रा में सही सामर्थ्य, हमारा सामर्थ्य का स्रोत यीशु मसीह है ना। पत्रोस अपना पत्री में, पहला पत्रोस उसका 5 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ना, पहला पत्रोस 5 अध्याय 11 वचन। बस इतना ही है क्या, फिर तो आप 10वीं पढ़ लो। आप परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें
मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद हाँ। आप ही तुम्हें सिद्ध और आप भी तुम्हें सिद्ध और स्थिर हाँ। और बलवंत करेगा। हाँ। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। देखा उसके अभी इसका मतलब क्या है कि वो तुम्हें बल देगा, बलवंत करेगा। वो तुम्हें बलवंत करेगा। लेकिन उसका 11 वचन में 11 वचन पढ़ेंगे, वही पढ़ा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। मैं ऐसे आना चाहिए, उसका बल हमेशा का है, आमेन। ऐसे आना चाहिए, उसका बल हमेशा का है, आमेन। ऐसे आना चाहिए है? उसका बल हमेशा का है, आमेन। त्याला गौरव व पराक्रम युगानुयुग आहे, आमेन। हाँ, वो भी चलेगा। परंतु ये आना चाहिए शब्द, उसका बल, वो शब्द मुझे चाहिए था। लास्ट में उसका है तुम्हारे मानो जो भी है, आमेन से पहले वो शब्द है। हाँ, है। ओके, नो प्रॉब्लम। परंतु आप लोग ये बात को समझना, आप लोग उस प्रयोग को समझना। बल किसका है? बल प्रभु का है। वो बलवंत करेगा। हाँ, मानो प्रभु का है बल, वो बल हमें मिलना। बाइबल में बल के बारे में आप 62 भजन संहिता का 11 वचन पढ़ना, 62 का 11। ओ लॉर्ड, परमेश्वर ने एक बार कहा है परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने यह सुना है 2 बार मैंने सुना है। कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। हाँ, हमारा सामर्थ्य या बल परमेश्वर का है, सामर्थ्य परमेश्वर का है। और परमेश्वर ही हमें सामर्थ्य देता। उसका 68 का 28 पढ़ना, 68 का 28। परमेश्वर ने आज्ञा दी हाँ। कि मुझे सामर्थ्य मिले। हाँ। हे परमेश्वर, हाँ। जो कुछ तूने हमारे लिए किया है, बस शुरुआत वापस पढ़ना। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी हाँ, कि तुझे सामर्थ्य मिले। हाँ, तुझे सामर्थ्य मिले। प्रभु ने आज्ञा दिया और प्रभु हमें बल देता, प्रभु हमें बल देता। प्रियो, आज हमारा बल कौन है? है? हमको परखना है प्रियो। जो व्यक्ति का उसी में एक मानो शब्द में 84 से 5 वजह पढ़ना चाहता हूँ। भजन संगीतकार कहने वाला वो शब्द बहुत सुंदर शब्द है और वो हमारे लिए भी, हमें भी ऐसे कहने के लिए आना चाहिए। 84 का 5। क्या ही धन्य है वह मनुष्य क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। देखा, कौन सा धन्य है? जो प्रभु से शक्ति पाता। रोज प्रभु से शक्ति पाने वाले लोग धन्य हैं। ये कितना आनंद बात है ना, प्रभु से शक्ति पाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज हमारा बल की आधार कौन है? मैं प्रभु से रोज सामर्थ पाता हूँ करके हम गवाही देंगे क्या? हमें ऐसे देने के लिए आना चाहिए। हमारा ये जो बल पाने का बात बताएगा तो आपको मालूम है, नेहमिया का 8 अध्याय के 10 वचन में हम लोग इधर लिखकर लगा था, अभी वो नहीं। क्या प्रभु में जो आनंद है वो हमारा बल है। आज जो आनंद नहीं, इसका मतलब क्या है? बल चला गया। क्या समझा? प्रभु में आनंद ही हमारा बल है। भक्तों के लिए प्रभु में आनंद, इसलिए प्रभु में आनंद रहना सीखो ना, क्योंकि वो हमारा बल है, वो हमारा बल है, उसमें सामर्थ्य है। आप प्रभु में आनंद दे तो आपको सामर्थ्य पक्का है, वो उसका वो एक लक्षण है। प्रभु हमारा बेल बन जाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु हमारा बेल है तो है ना। जब भजन संगीता उसका 28 अध्याय का 8 वचन, भजन संगीता 28 का 8। यहोवा अपनी प्रजा का बल है। देखा, यहोवा अपना प्रजा का बल है। यहोवा अपना प्रजा का बल है। उसका 29 का 11। यहोवा अपनी प्रजा को या यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, बल देगा, बल देगा। प्रियो, सच में प्रभु को हम अपना सामर्थ्य जान करके जीने वाला अनुभव बोलेगा तो वो एक गहरा संबंध बनाता है ना। दावीद अपने जीवन में सेना बहुत है, बहुत हमारा बड़ा सम्राट है। लेकिन दावीद क्या बोलता मालूम है? जब आपको मालूम है, जब 18 वचन से किधर का 1-2 वचन, हे परमेश्वर हे मेरे बल। देखा, ये परमेश्वर ये मेरा बल। मतलब दावीद का बल कौन है? परमेश्वर स्वयं है। इसलिए मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ।
प्रियो प्रभु मेरा बल है, मैं इस कारण मैं प्रभु को प्रेम करता हूँ। हमारे जीवन में मैं आज प्रभु को प्रेम करता है क्या है? इसलिए प्रभु मेरे लिए क्या क्या है करके आगे बोलता है, आपको सबको मालूम था। यहोवा मेरी चट्टान हाँ। और मेरा गढ़ हाँ। और मेरा छुड़ाने वाला है। हाँ। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, हाँ। जिसका मैं शरणागत हूँ। हाँ। वह मेरी ढाल हाँ। और मेरी मुक्ति का सिंह हाँ। और मेरा ऊंचा गढ़ है। देखा कितना क्या क्या बात है। प्रभु को अपने क्या क्या आधार जान करके मान करके दावीद जीवन में आया है। प्रियो उससे भी बढ़ करके नया नियम का मंडली के लिए है ना, क्योंकि प्रभु हमारा सिर है ना, हमारे लिए सारी बुद्धि आलोचना देने वाला प्रभु है ना, है इसलिए है ना। कभी भी हम लोग ये जीवन में जब दुनिया में रहने के समय में हमारे जीवन में कई प्रकार का अचानक कई ऐसे विपत्ति आएगा, लेकिन अपन निराश होना चाहिए नहीं है। प्रियो ये जो बात, ये जो स्वर्गीय सामर्थ्य का भेद लोग जानना चाहिए। एक छोटा सा अनुभव भी बोल करके मैं खत्म करूंगा। हमारा बाइबल से भक्तों का या पौलोस और सीलास का है ना, जब प्रेरितों का 16 अध्याय का 22 से 25 वचन पढ़ना। प्रेरितों का 16 अध्याय का 22 से 25। लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर हाँ। चढ़ आए हाँ। और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले हाँ। और उन्हें वेद मानने की आज्ञा दी। हाँ। बहुत वेद लगवाकर बहुत भेद लुहा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। हाँ। और दारोगा को आज्ञा दी हाँ। कि उन्हें चौकसी से रखे। हाँ। उसने ऐसी आज्ञा पाकर हाँ। उन्हें भीतर की कोठरी में रखा। हाँ। और उनके पांव काट में ठोक दिए। हाँ। आधी रात के लगभग आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए हाँ। परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हाँ। और कैदी उनकी सुन रहे थे। हाँ। इतने में एकाएक बड़ा बस 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 अभी आप बताओ यहाँ पर क्या हुआ। इतना मार खाया, डंडा से अगड़म पगड़म, मतलब कहाँ पर जैसा मिला वैसा मारा। इतना मार लगा बोल नहीं। इतना वेदना में तड़प रहा है, हाथ और पांव दोनों मतलब बंदर में है, लेकिन मुंह बंदर में नहीं था। भेज लो तो वो लोगों ने एक दूसरे को देखा, दोनों ने बोला अरे अभी थोड़ा ताली भी बजाने के लिए मौका नहीं तो जमीन को मारने के लिए पाँव भी बंदर में है, लेकिन मुंह बंदर में नहीं। चलो अपन गीत गाते भेज लो। ये वो वचनवा मेरा कुछ घटी मुझे नहीं, घटी है नहीं, कुछ घटी नहीं है। अब देखो वो दोनों कौन सा गीत गाया मुझे नहीं मालूम, वो तो मैं ऐसे आपको मालूम है। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि वो लोग आनंद से गीत गाना कौन गाता है, जो आनंद दे। लोग मार खाया वो लोग आनंद दे, हम लोग मार क्या पड़ोस में से गया देखा नहीं तो बाइक ले गया तो हमारे होश गया। पता है 21वीं शताब्दी का वक्त, और तुम यो ऐसे नहीं पूरी तरह से मारा डंडा से है, खूब मारा और पकड़ करके निंदा करके बदनाम करके कैदी खाने में डाल दिया। देखिए वहां पर भी उन लोगों ने आनंद से भूखा भी मारा। बोलने का अर्थ क्या है, क्योंकि मालूम है सामर्थ्य अंदर सामर्थ्य है। प्रेज़ लॉर्ड। अंदर सामर्थ्य नहीं होता तो गीत नहीं आएगा, गीत नहीं आएगा। हाँ तो अंदर का सामर्थ्य, इसलिए वचन गाता है एफेसियों 6 का 10 वचन में, और एक बार पढ़कर खत्म करेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। उसकी शक्ति की प्रभाव में बलवंत बनो। प्रियो प्रभु में और उसकी शक्ति की प्रभाव में बलवंत बनो, बलवंत बनो, बलवान हो जाओ। ये सामर्थ्य चाहिए, ये सामर्थ्य का गौरव। बाकी भाग में प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का आगमन नहीं हुआ तो कल बताऊंगा। बहुत गहरी बात है, ठीक से जानना पियो। आज भी मैं वास्तव में प्रभु में और उसकी सामर्थ्य में बलवान होते जा रहे हैं क्या? अगर बलवान होते जा रहा है तो मैं आपको बोलता हूँ, आपको 10 थप्पड़ मारेगा तो भी आप क्या पूछेगा मालूम है? आपको हाथ को छूट लेगा क्या
मेरा दांत गया वो बात गया, नो प्रॉब्लम। तो आपको दांत को, आपने जो मारा वो हाथ को चूट लेगा, उनका चिंता करेगा। ओ है बलवान, क्या बोल रहा हूँ, ओ प्रेज़ लॉर्ड, सबके चेहरे देखो कितना प्रियो, बेल पाना प्रियो, बेल पाना प्रियो, नकली जीवन मत बिताओ, एक ओरिजिनल जीवन बिताओ, ओरिजिनल मसीह बनो प्रियो, नकली मसीह लोग आज। तो मैं आपको बोलता हूँ, नासिक की मंडली में नकली लोग नहीं रहते, नकली लोग नहीं रहते, ओरिजिनल लोग, पक्का उद्धार पाया हुआ, प्रभु से जीवन पाया हुआ, और प्रभु का वो सामर्थ्य में रोज बढ़ते जाने वाला। ये अनुभव कितना श्रेष्ठ बात है। ऐसा लोगों का सामना विरोधी कभी नहीं कर सकता, है ना। इसलिए इस लड़ाई के मैदान में रोज आखिर अंत में प्रभु में और उसकी सामर्थ्य में बलवान होता जाओ, क्योंकि ये लड़ाई में उससे बलवंत होना बहुत जरूरी बात है। उसका गौरव की बात, उस बल में बना रहने का और बलवान होते जाने का थोड़ा कुछ बात का प्रकाश जो वजन दिया कल प्रभु का निग्रह, प्रभु का आगे बढ़ती बात आपको समझाऊंगा। प्रभु ये वजनों की तरह आपको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिली, आमीन।